हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर टेक्निक टॉल्स। आज का मेरा टॉपिक है फिट क्या होता है, क्लियरेंस फिट क्या होता है, क्लियरेंस फिट क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट क्या होता है और ट्रांजिशन फिट क्या होता है। ये सब को बारे में मैं डिटेल से विस्तार से समझाऊंगा आपको और इसके ऊपर एमसीक्यू भी मैं सॉल्व कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों, इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं आप, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन लिमिट सिस्टम, बेसिक साइज क्या होता है, एक्चुअल साइज क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस लिमिट क्या होता है, टॉलरेंस जोन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का टॉलरेंस होता है, इसके लिए एक अलग मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप कृपया करके जाकर देख लीजिए। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ज्यादा ही समझ में आएगा। उसमें भी मैं एमसीक्यू कराया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीट क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ फीट, फीट से आप क्या समझते हैं? डिग्री डिग्री ऑफ टाइटनेस टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन द मेटिंग पार्ट। जब कोई दो पार्ट जब मेटिंग करता है, जब वो फिट होता है, उसमें कितना टाइट होगा, कितना वो लूज होगा, इसी को बोलते हैं हम फिट बोलते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं फिट। अब ये जो फिट है, अब किस प्रकार का फिट होगा, ये डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना क्लियरेंस दे रहे हैं, कितना इंटरफ्रेंस दे रहे हैं। वो जो ये नेचर जो होगा फिट का, वो डिपेंड करेगा कि कितना हम उसको क्लियरेंस दे रहे हैं और कितना इंटरफ्रेंस दे रहे हैं। इंटरफ्रेंस मतलब इंटरफेयर हम करना। हम जब मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, एक शाफ्ट होता है और होल होता है। दोस्तों, अगर आपको शाफ्ट और होल के बारे में नहीं पता तो इसके मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं कि शाफ्ट किसे कहते हैं, होल किसे कहते हैं। जनरली दोस्तों, जो शाफ्ट, देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया होल हो गया, ये क्या हो गया, होल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मेरा शाफ्ट फिट होता है, इसमें मेरा क्या होता है, ये शाफ्ट फिट होता है। ठीक है, ये शाफ्ट हो गया, ये होल हो गया। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर हमारा क्लियरेंस होगा तो क्या क्लियरेंस रखने के लिए हमें क्या होगा, शाफ्ट का साइज क्या होगा, होल के साइज से हमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दोस्तों, ये जो शाफ्ट और होल के मेरे विस्तार में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर लेक्चर में। उसको आप प्रीवियस लेक्चर में आप, इसलिए आप उसको जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि फिट में, देखिए फिट में दो चीज क्या होगा, किस टाइप का फिट होगा, डिपेंड करेगा कि वो उसमें कितना क्लियरेंस है और कितना इंटरफेरेंस है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लियरेंस किसे कहते हैं और इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। ये समझना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम चलते हैं, समझते हैं। देखिए फिट, फिट आपको मैं बताया, डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन दी टू मेटिंग पार्ट इज नोन एज फिट। कितना, देखिए कितना वो फिट होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना वो जो मेटिंग पार्ट, जो हम दो मेटिंग में शाफ्ट और होल के बीच में जो मेटिंग करा रहे हैं, वो कितना वो टाइट है, कितना लूज है, उसी पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ फिट। समझ रहे हैं दोस्तों? और जो नेचर ऑफ फिट है वो दो चीज पर डिपेंड करता है। उसके बीच हमें जो मेटिंग पार्ट है उसके बीच हम कितना क्लियरेंस दे रहे हैं, कितना उसको इंटरफेरेंस दे रहे हैं। तो इस प्रकार के इस क्लियरेंस और इंटरफेरेंस से हमारा उस डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप का फिट है, क्लियरेंस फिट है कि इंटरफेरेंस फिट है कि ट्रांजिशन फिट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो क्लियरेंस फिट क्या होता है, तो देखिए क्लियरेंस फिट में क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे क्लियरेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ होल एंड द शाफ्ट बिफोर असेंबली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियरेंस में क्या होता है, दी शाफ्ट का साइज होल के साइज से हमेशा क्या होगा, लो होगा। शाफ्ट का साइज होल के साइज से हमेशा क्या होगा, लो होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा शाफ्ट हो, ये मेरा होल हो गया। ठीक है, ये मेरा दोस्तों होल हो गया। ठीक है, ये मेरा इसका टॉलरेंस जोन हो गया, ये हो गया मेरा टॉलरेंस जोन, ये हो गया मेरा मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम लिमिट, ये हो गया इसका मिनिमम लिमिट। ठीक है, इसका जो टॉलरेंस जोन होगा हमेशा शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से हमेशा ऊपर होगा। ध्यान रखेंगे, जो होल का टॉलरेंस जोन होता है वो शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से हमेशा ऊपर होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो मैक्सिमम, इसका जो मिनिमम होल साइज होगा वो मैक्सिमम शाफ्ट के साइज से भी बड़ा होना चाहिए, तभी जाके क्लियरेंस होगा। समझने वाली बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मैं शाफ्ट बनाऊंगा, ये शाफ्ट का टॉलरेंस हो गया, ये शाफ्ट हो गया। ठीक है, इसका जो ये मैक्सिमम जो टॉलरेंस लिमिट है, ये जो शाफ्ट का, ये मिनिमम होल के साइज से भी छोटा होना चाहिए, तभी जाके इसमें क्या होगा, क्लियरेंस पेपर। इस टाइप का जो फिट होता है उसको हम क्लियरेंस फिट बोलते हैं। ये हमेशा ये क्या होना चाहिए, इसका जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, द डिफरेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्लियरेंस क्या होगा, द एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल साइज ऑफ
होल, यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद हो गया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या हो, इंटरफेयर करना क्या होगा, जब हमको फीड करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगा, हाइड्रोलिक प्रेस की जरूरत पड़ेगा, तब जाके वो फीड होगा। मतलब यहाँ से कब कब ऐसा जरूरत पड़ेगा, जब हम उसको फोर्स देंगे। तो फोर्स डालने के लिए क्या होगा, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको, कि जो शाफ्ट का साइज होगा वो होल के साइज से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस इंटरफेरेंस फीड में क्या होता है, जो शाफ्ट का साइज होता है वो होल का साइज से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ होल एंड दी शाफ्ट। इसका जो डिफरेंस होगा मस्ट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए होल का जो साइज है उससे बड़ा है शाफ्ट का साइज। तो होल में से जब हम शाफ्ट का साइज घटाएंगे तो ये क्या होगा, ये छोटा है ये बड़ा होगा। तो इसका क्या डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा निगेटिव होना चाहिए। दोस्तों एक बार ध्यान में देखेंगे इंटरफेरेंस फीड के बारे में। इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, देखिए ये मेरा होल हो गया, ये दोस्तों मेरा होल हो गया, इसका होल का टॉलरेंस जोन ये हो गया, ठीक है, ये मेरा होल हो गया, ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस का जो साइज है, इंटरफेरेंस में जो शाफ्ट का साइज है वो क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसका जो टॉलरेंस जोन होता है वो ऊपर होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका टॉलरेंस जोन होगा। ये मेरा हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ये हो गया मेरा शाफ्ट। ये देखिए दोस्तों, इसको फिट कराने के लिए देखिए, अगर होल के साइज से हमारा शाफ्ट का साइज ज्यादा हो गया तो इसको जब फिट कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा इसको फिट करने में, हाइड्रोलिक प्रेस लगेगा। तो ये इसमें क्या होता है, इसका जो टॉलरेंस जोन होता है वो हमेशा क्या होता है, शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से हमेशा बिलो होता है। इसलिए ये जो होता है इसका डिफरेंस जो होता है मस्ट भी निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए होल का साइज यहाँ पर क्या है, होल का साइज क्या यहाँ पर छोटा है, और शाफ्ट का साइज क्या है, बड़ा होना चाहिए। तो जब होल में से शाफ्ट का साइज जब घटाएंगे, जब मेटिंग करेगा दोनों, तो ये इसका क्या होगा, देखिए ये निगेटिव, और ये देखिए ये कम है और ये ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी निगेटिव। द इंटरफेरेंस इज द अर्थमेटिकल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ होल एंड द शाफ्ट बिफोर असेंबली, द डिफरेंस मस्ट बी निगेटिव। यहाँ पर देखिए एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ होल, एक्चुअल साइज ऑफ होल, ध्यान रखेंगे दोस्तों। हम एक्चुअल साइज कैसे कहते हैं, तो अब बेसिक साइज कैसे कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं, इसलिए आपको मस्ट भी आपको जाके उसको वीडियो को देखना चाहिए इसको समझने के लिए। हम आपको यहाँ पर बताए तो बेसिक साइज क्या होता है। बेसिक साइज जो हमको दोस्तों हमें जो ड्राइंग में दिया जाता है, जो मशीनिस्ट हमको ड्राइंग में देता है, वो बोलता है, जो हम मान लीजिए हम इंजीनियर हो गए, अब हम मशीनिस्ट को दे रहे हैं कि आप इसको बनाना है, जो ड्राइंग में स्पेसिफाइड डायमेंशन कर रहे हैं विथ टॉलरेंस लिमिट, उसको बोलते हैं हम बेसिक साइज बोलते हैं। और जो हमको मशीनिस्ट बना के प्रोडक्ट देता है और उसका जो डायमेंशन होता है, उसको जो मेजरमेंट करने के बाद जो डायमेंशन निकलता है उसको बोलते हैं हम एक्चुअल साइज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल साइज ऑफ होल, इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर समझ गए कि क्लियरेंस किसे कहते हैं, इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। अब इसके बाद समझेंगे कि हम क्लियरेंस फिट किसे कहते हैं, इंटरफेरेंस फिट किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीन टाइप का फिट होता है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। ये तीनों के ऊपर हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, और टोटल कुछ ना कुछ उसमें तीन चार क्या न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी आप लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग का कैलकुलेशन इसके रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है वो आपको इजी टू सॉल्व हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे क्लियरेंस फिट किसे कहते हैं। क्लियरेंस फिट के लिए हमें क्या होना चाहिए, जब मेटिंग पार्ट हो तो उसके बीच में हमें क्या होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए। तो क्लियरेंस होने के लिए दोस्तों हमने क्या बताया कि जो एक्चुअल साइज होता है, एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल साइज ऑफ होल, ठीक है। साइज देखिए होल का साइज से शाफ्ट का साइज जब वो छोटा होगा तभी जाके वो क्लियरेंस बनेगा, ठीक है। तो देखिए इन दिस टाइप ऑफ फिट दी साइज लिमिट, हम जो इस टाइप को जो फिट बनाते हैं उसको जो साइज लिमिट इस प्रकार का तय करते हैं कि जो शाफ्ट का साइज वो होल का साइज से हमेशा क्या होना चाहिए, मस्ट बी हमेशा क्या होना चाहिए कि वो छोटा होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, हमारा मैक्सिमम लिमिट है शाफ्ट का, ये हो गया मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। इसका देखिए ये मिनिमम लिमिट ऑफ होल। फिर भी क्या है कि होल का साइज, ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट के साइज से भी होल का साइज मिनिमम लिमिट ऑफ होल का साइज है, ये क्या है, बड़ा है। देख रहे हैं बड़ा है ना, ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट और मिनिमम लिमिट ऑफ होल फिर भी बड़ा है, देखिए। तो अभी जाके इसमें क्या होगा, ये क्लियरेंस बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज हम समझेंगे कि ये यहाँ पर दो चीज हमको टर्म आता है कि होता है मैक्सिमम क्लियरेंस किसे कहते हैं और मिनिमम क्लियरेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा, जब ये दोनों के बीच गैप ज्यादा होगा। गैप कब ज्यादा होगा, देखिए दोस्तों, जब मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल
मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल और मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट, इसके बीच क्या होगा ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ज्यादा क्लियरेंस है तो ये होगा क्या होगा मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। इसको हम डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज ऑफ होल एंड द मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड मैक्सिमम क्लियरेंस। उसी प्रकार से दोस्तों हम समझेंगे कि मिनिमम क्लियरेंस किसे कहते हैं। तो मिनिमम क्लियरेंस कब होगा दोस्तों, जब ये जो होल और शाफ्ट के बीच का जो गैप होगा वो मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम कब होगा दोस्तों, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज ऑफ होल एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड द मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस दोस्तों ध्यान रखेंगे, मिनिमम क्लियरेंस। और दोस्तों इसका एग्जांपल देखिए, क्लियरेंस क्लियरेंस आप अपने घर में एग्जांपल ढूंढे दोस्तों, कहाँ कहाँ पर आप होगा, जब आप क्या होगा, जब आप आपका जब दरवाजा लगा रहे हो उसमें ऊपर में कुंडी लगा होगा, डोर हिंग, डोर हिंग देखिए यहाँ पर डोर हिंग्स, यहाँ पर भी आपका क्लियरेंस देखिए सरकाते होंगे आप लोग, व्हील एंड एक्सल, इसमें क्या चाहिए हमको क्लियरेंस फिट चाहिए, शाफ्ट एंड बियरिंग, जब शाफ्ट अगर हम शाफ्ट बियरिंग का पूरा तरीके से तो उसमें घूमेगा कैसे, वहां पर भी हमको क्या चाहिए क्लियरेंस फिट चाहिए। एक एग्जांपल है, क्लियरेंस फिट का एग्जांपल है, आपका एग्जाम में इससे पूछेगा कि स्लाइड फिट जो है किस प्रकार का फिट है, क्लियरेंस फिट है कि इंटरफेरेंस फिट है, तो आप बताएंगे यहाँ पर स्लाइड फिट क्या है, क्लियरेंस फिट है। स्लाइड फिट का एक और एग्जांपल है रनिंग फिट, सिलेक्ट रनिंग फिट, लूज रनिंग फिट, इसी को बोलते हैं हम क्लियरेंस फिट। ठीक है, क्लियरेंस फिट का एग्जांपल कौन कौन सा है, स्लाइड फिट, रनिंग फिट, सिलेक्ट रनिंग फिट, लूज रनिंग फिट। आप समझेंगे कि स्लाइड फिट, रनिंग फिट, सिलेक्ट रनिंग फिट, लूज रनिंग फिट का एग्जांपल थोड़ा हम समझेंगे आगे चल के, देखिए तो समझते हैं। देखिए स्लाइड फिट का एग्जांपल देखिए, स्लाइडिंग गियर, जब वहां पर स्लाइड, देखिए स्लाइड कब होगा, जब उसमें क्लियरेंस होगा तभी जाकर स्लाइड होगा, अगर वो पूरी तरह से इंटरफेरेंस होगा तो क्या वो स्लाइड होगा, नहीं होगा दोस्तों, वहां पर कुछ ना कुछ हमें क्लियरेंस होना चाहिए। ऑटोमोबाइल जब असेंबली करते हैं तो वहां पर भी हमें स्लाइडिंग फिट चाहिए। स्लाइड भाल्व, ये स्लाइड यहाँ पर नाम ही है स्लाइड भाल्व, वहां पर भी क्या चाहिए हमें स्लाइडिंग फिट चाहिए। क्लच डिस्क में क्या हो देखते हैं आके जाकर उसमें असेंबल होता है, हल्का स्लाइडिंग करता है, क्लच डिस्क चाहिए। मशीन टूल चाहिए, मशीन टूल पार्ट में टेल स्टॉक स्पिंडल ऑफ द लेथ मशीन, वहां पर देख रहे हैं वह भी स्लाइडिंग होता है, स्लाइड हम घुमा के टेल स्टॉक लेके जाते हैं तो आगे स्लाइड करता है, वहां पर भी क्या चाहिए हमें स्लाइडिंग चाहिए। ये आपको एग्जांपल ही एग्जाम में आएगा दोस्तों, कि किसी भी एमसी, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, बार का एग्जाम दे रहे हैं, एचपीसीएल का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी पूछेगा कि टेल स्टॉक स्पिंडल ऑफ द लेथ मशीन का किस टाइप का फिट है, तो आप दोस्तों वहां पर बताएंगे कि किस टाइप का फिट है, यहाँ पर बताएंगे कि आप किस टाइप का फिट है, तो ये बताएंगे आप स्लाइड फिट है। और किस टाइप का, और अगर ये स्लाइड फिट ना देगा एग्जांपल दे देगा, पूछेगा समझ लिया। स्लाइड फिट से रिलेटेड एग्जाम में, जैसे दोस्तों आपके एग्जाम में, जैसे आप इसरो के एग्जाम दे रहे हैं, बार का एग्जाम दे रहे हैं, एचपीसीएल के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें क्या पूछ देगा आपको कि टेल स्टॉक स्पिंडल ऑफ द लेथ मशीन का ये किस प्रकार का फिट है, उसमें एग्जांपल में, उसमें अगर देखिए स्लाइड फिट, रनिंग फिट, सिलेक्ट रनिंग फिट, इस टाइप का फिट अगर नहीं देता है तो वहाँ पर देगा क्लियरेंस फिट है कि ये क्लियरेंस फिट है कि इंटरफेरेंस फिट है, तो आप वहाँ पर क्या टिक करेंगे दोस्तों, क्लियरेंस फिट है। और अगर उससे भी अगर अंदर से पूछ देगा किस टाइप का फिट है, ये स्लाइडिंग फिट है। ठीक है, शाफ्ट गाइडिंग, ये सब क्या है, इस टाइप, ये सब क्या है, ये स्लाइड फिट है, स्लाइड फिट है। ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं रनिंग फिट। रनिंग फिट किसे कहते हैं, वह रोटेटिंग, देखिए रनिंग मतलब क्या, वो एक जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, रनिंग मोशन में होगा। ठीक है, ये देखिए व्हेन रोटेटिंग कंपोनेंट एट ए मॉडरेट स्पीड, हल्का हल्का मतलब ज्यादा स्पीड से नहीं घूम रहा, मॉडरेट स्पीड से घूम, ना स्लो ही घूम रहा है ना हाई स्पीड घूम रहा है, मॉडरेट स्पीड घूम रहा है। द रनिंग फिट मस्ट बी यूज्ड वेयर एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर हमारा एक्यूरेसी क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे गियर्स एंड कपलिंग, यहाँ पर क्या होगा, ये किस टाइप का फिट है, रनिंग फिट है, रनिंग फिट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है सिलेक्ट रनिंग फिट। आप दोस्तों बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें पूछा हुआ था कि ये जो है रिंगिंग, हाँ रिंगिंग जो किस प्रकार का फिट है, रिंगिंग किस टाइप का फिट है, वो सर रिंगिंग किस टाइप का, वो भी मैं बताऊंगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ देगा कि सिलेक्ट रनिंग किस प्रकार का फिट है। तो सिलेक्ट रनिंग फिट के बताएं, दिस टाइप ऑफ फिट प्रोवाइड वेरी क्लोज एंड मिनिमम क्लियरेंस, हमें मिनिमम क्लियरेंस फॉर प्रिसाइज रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, एंड विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेशन, ये जो सिलेक्ट रनिंग फिट है ये हम लुब्रिकेशन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, जैसे गाइडिंग ऑफ शाफ्ट, रोलर गाइड्स। यहाँ पर क्या होगा, ये सिलेक्ट रनिंग फिट है, सिलेक्ट रनिंग फिट होगा। इसके इसी प्रकार सेम है लूज रनिंग फिट। लूज रनिंग फिट आर यूज्ड फॉर पार्ट दैट रोटेट एट हाई स्पीड एंड हैव लार्जर क्लियरेंस, हमें क्या देखिए जो हाई स्पीड पर नाचेगा उसके बाद उसमें क्या चाहिए हमें, वहां पर क्या चाहिए हमें, लार्जर क्लियरेंस चाहिए, ज्यादा व्हेन एक्यूरेसी इज नॉट क्रिटिकल। देखिए लूज रनिंग फिट में क्या चाहिए, हमें ज्यादा क्लियरेंस चाहिए क्योंकि वहां पर वो हाई स्पीड में रोटेट करता है, यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर नहीं करता। एग्जांपल के तरफ लेचेज, पिवोट्स, हीट पार्ट अफेक्टेड बाय द कोरोजन एंड कंटेमिनेशन, ये जो है
ये सब हमको दोस्तों आपको समझा दी कि स्लाइड फीट, रनिंग फीट, स्लैक रनिंग फीट, लूज रनिंग फीट, इस सब का एग्जांपल भी मैं दोस्तों आपको समझा दिया। इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा। अगर दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद दोस्तों हम इंटरफ्रेंस फीट कहते हैं। हम इंटरफ्रेंस मतलब क्या दोस्तों, आप दोस्तों समझ रहे इंटरफेयर कर रहे हैं किसी के, इंटरफेयर आप दोस्तों नहीं समझाएंगे किसी बिना बिना किसी कारण मतलब उसको इंटरफेयर करना, जोर जबरदस्ती करना, वो इस टाइप का जो फीट होगा वो इंटरफ्रेंस फीट है। जोर जबरदस्ती कब होगा, जब यहाँ पर हमें कुछ प्रेस माने कुछ फोर्स की जरूरत होगी जब फीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फीट दिस साइज लिमिट ऑफ द मेटिंग पार्ट, इस टाइप का हम डिजाइन करते हैं कि जो शाफ्ट का साइज होता है वो होल का साइज से ऑलवेज ग्रेटर होता है। ठीक है, तो होल का साइज जो शाफ्ट का साइज से हमेशा लेस होता है। और इस तरह से देखिए दो प्रकार से पूछ सकता है कि होल का साइज सब शाफ्ट का साइज से कम हो तो किस टाइप का फीट होता है इंटरफ्रेंस फीट। एक पूछ सकता है, एक पूछेगा कि शाफ्ट साइज ऑलवेज ग्रेटर देन होल, इसको बोलते हैं हम इंटरफ्रेंस फीट बोलते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है जी, इसका जो टॉलरेंस जोन होता है, ये टॉलरेंस जोन, ये क्या है दोस्तों, टॉलरेंस जोन, तो टॉलरेंस जोन है दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता टॉलरेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का टॉलरेंस होता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें हम बहुत अच्छा विस्तार से कंसेप्ट क्लियर किया होगा। टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं, यूनिलेटरल, बाइलेटरल टॉलरेंस, उस पर मैं एमसीक्यू भी सॉल्व कराया, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर विजिट करके भी देख सकते हैं। इसका देखिए ये देखिए ये होल का टॉलरेंस जोन है, होल टॉलरेंस जोन है। ये क्या है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। तो जो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, होल का टॉलरेंस जोन हमेशा क्या है, ग्रेटर है, हमेशा क्या है, बड़ा होना चाहिए। और इसका जो डिफरेंस होता है ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस देखिए तो होल का साइज जब हम शाफ्ट का साइज घटाएंगे तो ये क्या होना चाहिए, हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, मस्ट भी निगेटिव होता है। ठीक है, ये एक पूछता है कि ये जो इंटरफ्रेंस फीट में हम किस प्रकार के अलाउंस देते हैं, तो हम निगेटिव अलाउंस है। ठीक है, निगेटिव अलाउंस हम आपको अलाउंस ही पढ़ाए हैं कि जब दो पार्ट मेटिंग करता है तो उसके दो डायमेंशन के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम अलाउंस बोलते हैं। अलाउंस पॉजिटिव भी होता है, अलाउंस निगेटिव भी होता है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्लियरेंस और अलाउंस के बीच में डिफरेंस क्या है। आपको अगर एग्जाम में एमसीक्यू में नहीं आएगा तो आपको इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंस। तो क्लियरेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अलाउंस जो होता है हमेशा अलाउंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन क्लियरेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप बात करेंगे कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस किसे कहते हैं और मिनिमम इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगा दोस्तों, जब इसका मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट और मिनिमम साइज ऑफ होल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो देखिए ये जो हमारा क्या है, ये जो है ये मैक्सिमम साइज ऑफ, ये क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ये क्या है, ये मिनिमम साइज ऑफ। ये दोनों को देखिए, ये दोनों का जो जितना ज्यादा गैप होगा वो मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा। तो देखिए इसका जो डिफरेंस, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस बराबर क्या होगा, तो ये डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट एंड मिनिमम साइज ऑफ होल, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम इंटरफेरेंस बोलेंगे। इसी प्रकार सेम जो इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, इसके बाद जो हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस कब होगा, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल इज मिनिमम डिफरेंस। ध्यान रखेंगे, मिनिमम डिफरेंस याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इंटरफेरेंस फीट में भी श्रिंक फीट हो सकता है, हेवी ड्राई फीट हो सकता है, लाइट ड्राई फीट हो सकता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, हम इसको आगे चल के बहुत अच्छा विस्तार से समझते हैं। चलिए देखिए, ये जो है ये भी क्या है, फोर्स फीट है, टाइप फीट, ये ड्राइविंग फीट, ये तीनों किस प्रकार का फीट है, ये इंटरफेरेंस फीट है दोस्तों, इंटरफेरेंस फीट है। इसका एग्जांपल हम समझेंगे दोस्तों। हमको ये ज्यादा समझने से ज्यादा हमें समझना पड़ेगा एग्जांपल, क्योंकि हमारा एग्जाम में एग्जांपल ही आ जाता है दोस्तों। टू अचीव द हाई इंटरफेरेंस फीट, फोर्स फीट के लिए क्या होगा, हमें हाई इंटरफेरेंस फीट चाहिए। द पार्ट मस्ट बी हीटेड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर बिफोर बीइंग असेंबल्ड विथ ए होल। एक्सटर्नल
फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटिंग पार्ट। हमें फोर्स फीट में क्या चाहिए, जब हम फोर्स फीट करते हैं उसमें हमको हाई इंटरफेरेंस चाहिए, और हाई इंटरफेरेंस पाने के लिए जो हमारा जो शाफ्ट होगा चाहे जो होल होगा उसको हम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं ताकि वो फैल जाए, और जब हम उसको फिट करें जब वो ठंडा हो तो पूरा अच्छे तरीके से उसको फिट हो जाए। ये क्या है, फोर्स फिट होगा। जैसे कि जिस इस प्रकार देखिए इसका एग्जांपल है गियर और शाफ्ट, ठीक है, ये जो है ये फोर्स फिट है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाइट फिट। इट प्रोवाइड मिनिमम इंटरफेरेंस देन फोर्स फिट। फोर्स फिट से क्या चाहिए, इसमें कम इंटरफेरेंस चाहिए। देखिए आपको एग्जाम में पूछ जाएगा टाइट फिट और फोर्स फिट किसमें ज्यादा इंटरफेरेंस चाहिए, तो आपका किसमें होगा, तो टाइट फिट में हमें कम इंटरफेरेंस चाहिए। इसका एग्जांपल देखिए स्टेपेड पुली। जो स्टेपेड पुली जो दोस्तों होता है ऐसे ऐसे जो पुली होता है इस पर जो इस फिर स्टेपेड पुली जो लगा होता है ये जो पुली है स्टेपेड पुली बोलते हैं इसको, स्टेपेड पुली। यहाँ पर क्या चाहिए, स्टेपेड पुली ऑफ ए कन्वेयर सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑफ मशीन। ये जो कि इस प्रकार का एग्जांपल है, टाइट फिट का एग्जांपल है। इस पर ड्राइविंग फिट की बात करेंगे दोस्तों। इट रिक्वायर्स मीडियम इंटरफेरेंस। मीडियम इंटरफेरेंस ड्राइविंग फिट में क्या चाहिए हमको, मिनिमम ड्राइविंग फिट में क्या चाहिए हमको, मीडियम इंटरफेरेंस चाहिए। मीडियम हमको दोनों के बीच का, जैसे फोर्स फिट में ज्यादा चाहिए, टाइट फिट में थोड़ा, टाइट फिट में कम चाहिए, लेकिन ड्राइविंग फिट में क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। विच कैन बी असेंबल यूजिंग हायर फोर्स फॉर कोल्ड और हॉट फोर्जिंग। ड्राइविंग फिट आर मोर रिलायबल देन टाइट फिट। ड्राइविंग फिट जो होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है किससे, टाइट फिट से। इसका देखिए एग्जांपल आपका समझ, शाफ्ट गियर एंड बुशेस, ये किस प्रकार का एग्जांपल है, ड्राइव फिट। ये दोस्तों हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि फोर्स फिट किस टाइप का फिट है और टाइट फिट, ड्राइविंग फिट। जैसे दोस्तों देखिए इससे ज्यादा ये पूछेगा आपको श्रिंक फिट किस टाइप का फिट है, श्रिंक फिट तो इंटरफेरेंस फिट है। पूछ देगा एग्जांपल में कि हेवी ड्राइव फिट किस टाइप का, किस प्रकार का फिट है, तो इंटरफेरेंस फिट। लाइट ड्राइव फिट किस प्रकार का फिट है, तो ये इंटरफेरेंस फिट है। आपको दोस्तों में आपको इसरो में आप चाहे डीआरडीओ का एग्जाम दिए होंगे, चाहे एसपीसीएल का एग्जाम दिए होंगे, चाहे एनटीपीसी का, इवन एनटीपीसी के चाहे सेल का एग्जाम दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये जो लिमिट फिट सिस्टम से और फिट से या डेविएशन, अपर डेविएशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक दो एग्जाम में पूछता है। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छा से बनाएं ताकि आपको 2 क्वेश्चन भी बन जाएगा तो काफी है। चलिए दोस्तों, अगर आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आता आप मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ डाउट है, मैं आपको पर्सनली कमेंट करके आपको बताऊंगा कि आपका प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन मतलब एक दूसरे के बीच इसमें ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, ट्रांजिशन फिट का जो हम लिमिट ऑफ साइज जो हम मेटिंग पार्ट का जो साइज इस प्रकार डिसाइड करते हैं कि जो इसका टॉलरेंस जोन होता है हमेशा ओवरलैप करे, ठीक है। ये एक प्रकार का क्लियरेंस फिट भी हो सकता है, ये क्लियरेंस फिट भी हो सकता है और ये इंटरफेरेंस फिट भी हो सकता है। इस प्रकार से इसका साइज डिजाइन करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन फिट बनाने के लिए हम इस प्रकार का साइज डिजाइन करते हैं कि वो क्लियरेंस फिट भी हो जाए, क्लियरेंस फिट भी हो सकता है या तो वो इंटरफेरेंस फिट भी होगा। डिपेंड करता है एक्चुअल साइज ऑफ द मेटिंग पार्ट, वो एक्चुअल साइज ऑफ द मेटिंग पार्ट का डायमेंशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। ट्रांजिशन फिट में हमें दो प्रकार का फिट प्राप्त हो सकता है, क्लियरेंस फिट प्राप्त हो सकता है या तो वो इंटरफेरेंस फिट प्राप्त हो सकता है। वो डिपेंड करता है एक्चुअल साइज ऑफ द मेटिंग पार्ट क्या है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये जो क्या है, ये टॉलरेंस जोन है, ये है टॉलरेंस जोन है, ठीक है दोस्तों। इसका भी ये क्या है, ये होल का टॉलरेंस जोन है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। इसमें देख रहे हैं इसका ये दोनों का टॉलरेंस जोन क्या है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये एक एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा फिट में जो टॉलरेंस जोन होता है वो एक दूसरे के बीच ओवरलैप करता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, उसको भी आप जरूर उसको सॉल्व कीजिए। और आपको वो अगर वो एमसीक्यू सॉल्व अगर नहीं हो पाता है, आप मेरा उसको देखिए, अच्छा से देखिए मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ, और एकदम सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए द ट्रांजिशन फिट में भी ये क्या हो सकता है, फोर्स फिट हो सकता है, टाइट फिट हो सकता है, ये पुश फिट हो सकता है। देखिए फोर्स फिट हम आपको पढ़े कि इंटरफेरेंस फिट, आप पहले ही जान चुके हैं कि ट्रांजिशन फिट किस प्रकार का फिट है। ट्रांजिशन फिट में हम 2 फिट पर आप कर सकते हैं, या तो वो क्लियरेंस फिट पर आप कर सकते हैं या इंटरफेरेंस फिट पर आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए एक एग्जाम में आया था, इसरो का एग्जाम एक बार आ चुका है, रिंगिंग फिट किस टाइप का एग्जाम्पल है, रिंगिंग फिट। वहां पर 4 प्रकार का आपको दिया गया था, 4 प्रकार का वहां पर ऑप्शन दिया गया था, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और आपको क्या क्लियरेंस फिट, और एक नॉन ऑफ दीज अबव दिया गया था। तो वहां पर आंसर क्या होगा, रिंगिंग फिट होगा। ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ किससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, इसलिए आप जरूर एमसीक्यू को सॉल्व करें। मैं जो एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ जरूर सॉल्व करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसके देखिए दोस्तों, अब एक हमारा आ गया एमसीक्यू आ गया, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, हम इसको सॉल्व कराते हैं। ये होल इज द डायमेंशन, होल का डायमेंशन क्या है, दोस्तों, होल इज द डायमेंशन। पहले हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको पूरा अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे,
उसके बाद में ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में, खासकर एग्जाम में जाएंगे तब शुरू दम फास्टली कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कि इसका क्या है, इसका लोअर लिमिट क्या दिया गया 0, अपर लिमिट क्या दिया गया 0.015 0.015, ठीक है। देखिए इसका दिया गया अपर लिमिट दिया गया। दी कोरस्पॉन्डिंग शाफ्ट का साइज भी हमको दे दिया गया है। तो द रिजल्ट पूछ रहा है कि किस प्रकार का असेंबली है, ये पूछ रहा है ये किस प्रकार का असेंबली बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका हम देखिए इसका जो टॉलरेंस जोन देखिए, टॉलरेंस जोन क्या है, एक है टॉलरेंस जोन जो होल का है वो 0.15 है, ठीक है। ये क्या है, इसका पहले हम लिख लेते हैं, डायमेंशन लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा +0, ये क्या हो गया मेरा होल का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम शाफ्ट का लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्या 9 हो गया, ये +0.010 हो गया, ये क्या हो गया +0.001 हो गया। ये दोस्तों आप देखेंगे, देखिए इसका जो टॉलरेंस जोन है, ये शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है, ये दोनों के बीच देखिए क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ये जो इसका जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो देखिए, इस शाफ्ट का जो मैक्सिमम लिमिट है ये क्या है, दोनों के बीच में आ रहा है। देखिए ये क्या है, दोनों के बीच में आ रहा है, ये एक प्रकार का इस प्रकार का फिट बन रहा है। ये यहाँ से दोस्तों समझेंगे, ये हो गया, ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरा होल हो गया, ठीक है। ये होल हो गया। यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ये 0 दिया गया है, ये 0 दिया गया, ये होल के लिए। यहाँ पर क्या दिया 0.015 दिया है। देखिए बेसिक साइज क्या है, दोनों का सेम है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक साइज इसका थोड़ा क्या है, इसका जो टॉलरेंस जोन दिया गया इस प्रकार से दिया गया है, शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। ये जो हो गया, ये जो हमारा हो गया, इसका देखिए इसका लोअर लिमिट दिया गया 0.01, इसका जो मैक्सिमम क्या है ये 0.010 है, इसका क्या है 0.015। ये दोनों के बीच क्या है, ओवरलैप कर रहा है दोस्तों। ये किस जब टॉलरेंस जोन जब एक दूसरे के बीच ओवरलैप करता है तो किस प्रकार का फिट होता है दोस्तों, ट्रांजिशन फिट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया ट्रांजिशन फिट। याद रखेंगे दोस्तों, किस प्रकार का फिट है, तो ये ट्रांजिशन फिट है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, दी मैक्सिमम इंटरफेरेंस इन मैक्सिमम इंटरफेरेंस हमें पूछा जा रहा है आफ्टर असेंबली बिटवीन ए बुश ऑफ साइज। देखिए इसका बेसिक साइज कितना दिया गया 30 दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या, इसका जो लोअर लिमिट दिया गया है वो क्या हुआ 0.03 दिया गया, और इसका मैक्सिमम लिमिट कितना दिया गया 0.06 दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसका इसी प्रकार शाफ्ट का साइज हमें दे दिया था, मैक्सिमम इंटरफेरेंस पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम एक प्रकार पहले फिगर बना लेते हैं कि ये आप इंटरफेरेंस फिट में क्या मैक्सिमम इंटरफेरेंस फिट कब होगा, और मैक्सिमम इंटरफेरेंस फिट होने, देखिए इंटरफेरेंस फिट में हमें क्या होता है, जो टॉलरेंस जोन होता है जो शाफ्ट का वो ऑलवेज एबव होता है टॉलरेंस जोन ऑफ द इंटरफेरेंस। तो ये देखिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस फिट आने के लिए क्या होगा, तो मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। देखिए यहाँ पर इसका टॉलरेंस जोन क्या दिया गया हमको दोस्तों, ध्यान रखेंगे 0.04, इसी प्रकार 0.02 दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका मैक्सिमम कितना दिया गया 0.06 दिया गया, इसका 0.03 दिया गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो हमको मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगा, जब दोस्तों ये मैक्सिमम साइज डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट एंड मिनिमम साइज ऑफ होल, तब जाकर क्या होगा दोस्तों, हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा। क्योंकि ये हमारा ये जो है ये क्या आ गया, मेरा मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा। और मिनिमम इंटरफेरेंस का होगा जब ये और ये दोनों के बीच क्या होगा, मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। तो देखिए तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट एंड मिनिमम साइज ऑफ द होल, ठीक है। तो मिनिमम साइज ऑफ होल का कितना है, मिनिमम साइज ऑफ होल का कितना है 0.03, और मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट का कितना है दोस्तों, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट का कितना है, ये 0.04 है। ये लिमिट हम सिर्फ लिमिट, क्योंकि बेसिक साइज दोनों का सेम है इसलिए जो डिफरेंस करेंगे दोनों घट जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 प्लस 0.03, और इसका लिख सकते हैं 30 प्लस 0.04। ये हो गया शाफ्ट का हो गया, ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया आपका होल का हो गया दोस्तों। ये जरूरत नहीं है, जब हमारा बेसिक साइज दोनों का सेम होगा तो जरूरत नहीं है, ठीक है, जोड़ों का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे डायरेक्ट हम इसी को घटा लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 0.04 माइनस 0.03 कितना होगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये हो गया। तो इसका मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना आ गया 0.01 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिए, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको अगर कहीं बुक में मिलता है तो जरूर सॉल्व कीजिए। अगर वहां पर भी आपको डाउट होता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। एक ये देखिए, ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम में पूछा, ये भी इसरो में पूछा गया है एग्जाम में, इसरो के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
4 पार्ट विथ फॉलोइंग डायमेंशन आर टू बी असेंबल इन रैंडम, ठीक है। व्हाट शुड बी टॉलरेंस ऑन द असेंबल लेंथ, इसका ये पूछा गया, ठीक है दोस्तों। हम इसको क्या करेंगे, देखिए हमारा पार्ट 1 देखिए 4 जो है वो एक साथ फिट किया जा रहा है, उसका पूछा रहा है कि किस इसका हमको आप बेसिक साइज और उसका लिमिट बताइए, ठीक है। ये टॉलरेंस देखिए व्हाट शुड बी टॉलरेंस ऑन द असेंबल लेंथ, पहले हम असेंबल लेंथ का क्या होगा, पहले हम उसका बेसिक साइज जोड़ लेते हैं। बेसिक साइज क्या कर लेंगे, एड दी बेसिक साइज, एड दी बेसिक साइज। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एड दी बेसिक साइज, यहाँ पर क्या है 25.32 18.991 और तीसरा का क्या है 62.17, इसी प्रकार 46.25। दोस्तों ये हो गया हमारा, इसको निकालेंगे फिर से कि दोस्तों को ध्यान में गलती हो गया, लिखता हूँ 25.32 1891, ये हो गया 62.17 अब 46.25, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों इसका क्या आएगा, ये आएगा आपका 152.65, ये दोस्तों आ रहा है, ठीक है। इसका बेसिक साइज हो गया, ठीक है, बेसिक साइज, बेसिक साइज। अब हमको क्या करना है, इसको अब इस पर हमको टॉलरेंस लिमिट देना है, तो टॉलरेंस लिमिट हम सबसे पहले इसको अपर हम लिमिट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अपर लिमिट जितना है सबका ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, कितना होगा दोस्तों देखिए ध्यान से, एक का तो हमको जीरो ही है तो खा हटा दीजिए, तो हमको कितना मिल रहा है इसका अपर लिमिट, इसका देखिए अपर लिमिट हमारा 0.15 है, पार्ट 2 का हो गया। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम दोस्तों, यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए पार्ट 1 का कितना हो गया 0.02, अपर लिमिट हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका देखिए प्लस माइनस 0.03 दिया गया, मतलब इसका अपर लिमिट भी क्या है और लोअर लिमिट भी क्या है, ये बायलैटरल टॉलरेंस, सभी बायलैटरल टॉलरेंस है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 0.03 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम 0.05 हो गया, फिर इसके बाद 0.04 हो गया, ठीक है दोस्तों। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 और 2 5, 5 10 और 4 14, ये 4 1 हो गया ये, और ये हो गया आपका 0.14 हो गया, ये क्या हो गया मेरा अपर लिमिट हो गया। अपर लिमिट कितना आ गया मेरे दोस्तों 0.14 आ गया। इसी प्रकार से लोअर लिमिट को हम ऐड करेंगे, लोअर लिमिट जितना होगा उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट ऐड करने के बाद कितना आ रहा है देखिए दोस्तों, इसको हम ऐड करते हैं तो -0.01, ठीक है। ये सबको हम मतलब ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0.03, सबको ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों 0.01, इसके बाद दोस्तों क्या आ रहा है 0.04, ये क्या होगा 3 1 4 और 1 5 और 4 कितना आ गया 9 आ गया दोस्तों, ये क्या हो गया 9 आ गया। इसका लोअर लिमिट कितना हो गया 0.09 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये माइनस में होगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए हमें एक, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो x 152.65, इसका अपर लिमिट कितना होगा 0.14, इसका लोअर लिमिट क्या हो गया 0.09, ये मेरा हो गया। ये देखेंगे मैच करेंगे क्या, ये आंसर में आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, सी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा सी नंबर होगा। चलिए आगे अब चलते हैं। एक देखिए होल ऑफ डायमीटर, देखिए होल ऑफ डायमीटर, देखिए होल का डायमीटर कितना दिया इसका, फिर देखिए दोस्तों क्या बेसिक साइज इसका कितना दिया गया है, देखिए होल का बेसिक साइज कितना दिया गया 25, इसको हम टॉलरेंस लिमिट के साथ लिखेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, इसे लिखेंगे आप, फिर आपका प्लस 0.020 दिया गया, ठीक है। mm ये क्या हो गया mm में दिया गया है, ठीक है। आर असेंबल इन इंटरचेंजेबिलिटी विथ द पिन्स ऑफ डायमीटर, पिन मतलब यहाँ पर क्या देखिए शाफ्ट और होल के बीच आप नहीं समझेंगे कि सिर्फ शाफ्ट का ही बात किया, यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल पार्ट के बात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे क्या बात किया गया पिन के बारे में बात किया गया, ठीक है। पिन भी एक प्रकार क्या होगा शाफ्ट टाइप का होगा, ठीक है। इसका बेसिक साइज दिया गया कितना, आप शाफ्ट का देखिए, हम शाफ्ट का भी लिख लेंगे, शाफ्ट का लिख लेंगे कितना हो गया 25 दिया गया। इसका अपर लिमिट कितना दिया गया 0.05 दिया गया, इसका लोअर लिमिट कितना है 0.08 दिया गया, ठीक है। दोनों का बेसिक साइज सेम है। द मिनिमम क्लियरेंस इज इन द असेंबली, देखिए दोस्तों हम जब शाफ्ट और होल के बीच देखिए हमको क्लियरेंस फिट कब मिलता है, जब शाफ्ट का साइज होल का साइज से हमेशा क्या होता है कम होता है, तब जाके हमें क्लियरेंस फिट मिलता है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा मिनिमम क्लियरेंस कब होगा, तो हम दोस्तों पहले एक बार फिगर बना लेते हैं कि ये मिनिमम क्लियरेंस कब होगा, आपको पीछे ही बता चुका। ये आ गया होल का टॉलरेंस जोन हो गया, ये हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होगा, ये मेरा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होगा। देखिए मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, मिनिमम साइज ऑफ होल एंड मैक्सिमम साइज ऑफ
शाफ्ट के बीच में भी क्लियरेंस है। तो देखिए ये हो गया इसका, देखिए बेसिक इसका हमारा टॉलरेंस अपर लिमिट कितना गया है 0.05, ठीक है। इसका माइनस कितना 0.008 दिया गया। इसका कितना दिया गया दोस्तों 0.020, इसका क्या 0.040, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया होल हो गया, ये हो गया शाफ्ट हो गया। देखिए तो हमको मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस के लिए क्या चाहिए, मिनिमम क्लियरेंस के लिए क्या चाहिए दोस्तों हमको, तो इसका डिफरेंस क्या, डिफरेंस बिटवीन, देखिए मिनिमम क्लियरेंस किसे कहते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम साइज ऑफ होल एंड मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। इसके बीच देखिए ये इसी के बीच तो गैप कम होगा, तो इसी को बोलेंगे क्या मिनिमम क्लियरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम साइज ऑफ होल एंड मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो देखिए मिनिमम साइज ऑफ होल, तो मिनिमम साइज ऑफ होल कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, कितना हो जाएगा ये मिनिमम साइज ऑफ होल, तो इसका होगा 20 प्लस 0.020, ठीक है। ये हो गया मिनिमम साइज ऑफ होल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे उसको मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट कितना हो गया, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट कितना हो गया, 20 प्लस 0.015, ठीक है। ये 5 होगा, सिर्फ 5, ठीक है। ये क्या हो गया मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, तो 20 प्लस हम पहले निकाल लेंगे कि मिनिमम साइज ऑफ होल कितना है, तो 0.020, ठीक है। ये हो गया मेरा होल का साइज, मिनिमम होल का साइज, और मैक्सिमम शाफ्ट का साइज हम घटा लेंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम 20 प्लस 0.05, ये हो गया, क्या हो गया मेरा शाफ्ट का साइज हो गया, ये होल का साइज है, ये मिनिमम साइज ऑफ होल एंड मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। इसको दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये क्या होगा मेरा कट जाएगा। फिर ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 0.020 माइनस 0.005, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 0.015, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 0.015 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। ये क्या है गाय, ये मेरा ये कितना आ गया है दोस्तों 0.015, ये मेरा क्या होगा आंसर हो गया, ये मेरा मिनिमम क्लियरेंस हो गया, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 0.015, ये मिनिमम क्लियरेंस हो गया। फिर इसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, इन एनी इंटरचेंजेबिलिटी। देखिए इंटरचेंजेबिलिटी भी हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, उसमें आप जाके देखेंगे, जाके आप समझेंगे कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है और ये क्यों रखा गया, इसके रखने के पीछे कारण क्या है, इस रखने से हमें कितना अच्छा मैंने बेनिफिट होता है, इसका फायदा क्या है इंटरचेंजेबिलिटी, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। इन एन इंटरचेंजेबिलिटी असेंबली, शाफ्ट का साइज कितना है दोस्तों, हमको बेसिक साइज कितना दिया गया है, शाफ्ट का हम लिखेंगे, शाफ्ट का लिखा कितना दिया गया 25 प्लस 0.04 माइनस 0.1, ठीक है। ये हो गया मेरा शाफ्ट का साइज mm, एंड होल का साइज इतना दिया गया है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगा दोस्तों, मैक्सिमम इंटरफेरेंस जब मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट एंड मिनिमम साइज ऑफ होल, जब इसके दोनों का डिफरेंस होता है तो हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिलता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पीछे भी हम करा चुका है इससे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमारा होल का साइज क्या दिया है दोस्तों 25, ये दिया गया है, और ये इसका अपर लिमिट दिया गया है, इसका लोअर लिमिट दिया गया है, लोअर लिमिट दिया गया, ठीक है। तो हम मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगा, फिर एक दोस्तों फिगर बनाते हैं हम आपको। ये हो गया मेरा इसका होल का टॉलरेंस जोन हो गया, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन क्या होना चाहिए, हमेशा अबव होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए अबव होना चाहिए दोस्तों, हमेशा क्या होना चाहिए अबव होना चाहिए, ये शाफ्ट हो गया मेरा, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम टॉलरेंस कितना दिया गया है 0.04, इसका क्या माइनस 0.01 दिया गया, ठीक है। ये मिनिमम ये भी टॉलरेंस जोन है, ये टॉलरेंस जोन है गया, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, ये कितना हो गया, ये टॉलरेंस जोन ऑफ होल, ठीक है। तो इसका हमको मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट एंड मिनिमम साइज ऑफ होल दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमको क्या बोलेगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस बराबर क्या होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ होल, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट माइनस मिनिमम साइज ऑफ होल। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम साइज कितना होगा, शाफ्ट का कितना होगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम साइज ऑफ 25 प्लस 0.04, ये हो गया मेरा मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, अब मिनिमम साइज होल का देखेंगे,
होल का कितना होगा, तो देखिए दोस्तों होल का क्या है, मिनिमम साइज ऑफ होल, तो 25 प्लस 0.02, तो ये दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो जो हमारा डिफरेंस कितना आएगा, तो ये तो दोस्तों ये जो ऑलरेडी कट जाएगा, तो 0.04 माइनस 0.02, तो इसका कितना आंसर होगा 0.02। ये देखिए ऑलरेडी ये क्या है 0. देखिए यहाँ पर दोस्तों 0.02 आ रहा है, ठीक है। ये क्या है मेरा mm है, ठीक है। इसको हमको पूछ रहा है माइक्रोन में, पूछ रहा है माइक्रोन, तो एक देखिए जब 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है, 10 के पावर माइनस 6 mm माइक्रोन होता है, ठीक है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले पहले हमें क्या करना है, इसको हमें 0.02 हो गया, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना चाहिए, हमें मीटर में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, हमें 10 के पावर हमें क्यू चाहिए, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, इसको क्या चाहिए, 10 के पावर हमें क्यू चाहिए, ठीक है। तो हम इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा मीटर में हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों 0.02 गुने 10 के पावर माइनस क्यू को जब हम भाग देंगे 10 के पावर माइनस 6 से, ये कितना हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका 0.02 हो जाएगा गुने 10 के पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब हम इसको हम 100 हो गया, ये हमारा कट जाएगा, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। इसका कितना माइक्रोन होगा, 20 माइक्रोन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पिन इज फिटेड इन ए होल, पिन इज फिटेड इन ए होल, ठीक है। पिन देखिए, पिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर शाफ्ट क्या हो गया, शाफ्ट, एनी एक्सटर्नल चीज विच इज फिटेड इन, देखिए कोई भी एक्सटर्नल चीज जो कि इंटरनल में फिट हो रहा है तो हम उसको शाफ्ट बोलेंगे, एक्सटर्नल को हम शाफ्ट बोलेंगे, इंटरनल को होल बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए पिन इज फिटेड इन ए होल, द टॉलरेंस जोन ऑफ पिन इज इंटरनली अबव द, देखिए हम पढ़े हैं क्या, तो देखिए टॉलरेंस जोन, जब टॉलरेंस जोन अबव, टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट जब इज अबव द होल, होल के पूरा एबव होगा तो किस प्रकार का फिट है ये, तो इंटरफेरेंस फिट है। किस प्रकार का फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट होगा, ठीक है। ये टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इज इंटरनली अबव द राइट होल, तो बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट बोलेंगे। एक प्रकार एग्जांपल भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो हो गया, ये मेरा होल हो गया, ये मेरा इसका टॉलरेंस जोन हो गया। हमारा जो टॉलरेंस जोन जो होता है, ये शाफ्ट का ये टॉलरेंस जोन होगा। इस देखिए होल का जो टॉलरेंस जोन है वो शाफ्ट का टॉलरेंस, देखिए शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है होल के टॉलरेंस जोन से जो एबव है, तो किस प्रकार का फिट बनाएगा, ये इंटरफेरेंस फिट बनाएगा दोस्तों। किस प्रकार फिट बनाएगा, इंटरफेरेंस फिट बनाएगा। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों। और अगर आपको कहीं भी अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए और मैं आपको जरूर उसमें कमेंट में आपको उसका आंसर दूंगा जरूर। और ठीक है, और इससे प्रीवियस जो मेरा लेक्चर डाला गया जिसमें हम बेसिक बताया हूँ लिमिट सिस्टम के बारे में, इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन लिमिट सिस्टम, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, टॉलरेंस, डेविएशन, अपर डेविएशन, जीरो लाइन, मीन डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन, सब कुछ मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो वो जाकर देखेंगे तो आप ज़्यादा ही इस वीडियो को समझ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि हमारा अपडेट आपको मिलते रहे।